जा रही हूँ प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार। तो आशा इससे पहले कि आपने वीडियो देख ली होगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सुनकर आप इसे लाभ उठाएंगे। नेट की परीक्षा में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रकरण 2 देखिए, रीति ग्रंथकार। अभी हमने आपको पढ़ाई थी प्रकरण 1 सामान्य परिचय। और किसका है ये प्रकरण? ये है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल संवत 1719 का है। पहला हमने पढ़ा था सामान्य परिचय प्रकरण 1 का, और प्रकरण 2 है रीति ग्रंथकार कवि प्रकरण 2। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ, उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है। चिंतामणि त्रिपाठी, ये तिकोवापुर जिला कानपुर के रहने वाले और 4 भाई थे। चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जयशंकर। कौन कौन थे? चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जयशंकर। चारों कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया कि भूषण ना तो चिंतामणि ना मतीराम के भाई थे, ना शिवाजी के दरबार में थे। पर इनकी प्रसिद्ध बात जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणि का जन्म काल संवत 1666 के लगभग, कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इस कवि कुल कल्पतरु नामक ग्रंथ सर्वथा 1707 का लिखा है। तो चिंतामणि के जो ग्रंथ प्रसिद्ध हो कहते हैं कवि कुल कल्पतरु। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भूषला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया और काव्य विवेक, काव्य कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण। तो इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं? काव्य विवेक, काव्य कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण। ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी बनाई रामायण कवित्त और अन्य नाना छंदों में बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्र शाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और सोनादी अहमद ने इनको बहुत दान दिए। इन्होंने अपनी ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। ऊपर के विकट विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सब ग्रंथों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और सनुप्रास होती थी। मगध के पीछे कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती थी। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना के कुल नमूने देखिए। ए उदारत तिह जे परे मोह दहि के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन, ते ना परे कबहु जम घेरे। राजे रमा रमनी उपधान, अभय वरदान रहे घेरे। रजे रमा रमनी उपधान, अभय वरदान रहे जन नेरे। है बल भार उडंट भरे, हरि के बृझंड सहायक मेरे। इक आजू में कंदन बेली लाखी, किसके? चिंतामणि। मणि मंदिर के रुचवृंद भरे, अरविंद के पल्लो इंदु तहा, अरविंद के मकरंद झरे। उद बिंद के मुक्तान है, फल सुंदर भवे अब आनि परे। लाख यो दुत कंद आनंद कला, नंद शिलाद्रव रूप धरे। अखियन मूद के मिस आनी, अचकन पीठ उरोज लवे। कहूँ कहूँ मुस्काय चिते,
अगराज अनूप अंग दिखावे, नह छुई छल सो छतिया, हंसि भय चढ़े आनंद भये, जोबन के मंद मत लिया, हित सो पति के नित चित चुराए। बैनी ये असनी के बंदी जन थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवि बहुत से सुने जाते हैं, जिनमें यह अनुमान होता है कि इन्होंने नक्सिक और 60 ऋतु पर पुस्तकें लिखी होगी। कविता इनकी साधारण अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। 2 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। बैनी के कैसे होती थी? अनुप्रास युक्त। छहरे सिर में छवि मोर पखा, उनकी नथ के मुकुट ठहरे, फहरे पियरो पट बैन इते, उनकी चुनरी के झब चहरे, रस रंग भिरे अभिरे है तमाल, 2 रस ख्याल चहे लहरे, नित ऐस सने सो राधिका श्याम हमारे हिये मस बिहरे। कवि बेनी नई उनाई घटा, मोरवा बन बोलत कुनन री, चहरे बिजुरी चितमंडल छवे, लहरे मन मैन भभुकन री, पहिरे चुनरी चुनके दुलरी, संग लाल के झलहू सुकुन री, ऋत पावस यूं बितवाहो, महिरो फिर बावरी हुकून री। महाराज जसवंत सिंह ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराजा थे, जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंद नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ है। शाहजहां के समय में ही कई लड़ाइयों पर जा चुके हैं। महाराजा गजर सिंह के ये दूसरे पुत्र थे और इनकी मृत्यु के उपरांत संवत 1695 में गद्दी पर बैठे। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए। महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्म और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। इनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवि और विद्वानों का बराबर संगम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक विद्वानों ने कवियों से न जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात के सूबेदार बनाया था। वहाँ से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से। अंत में ये अफगानों के सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहाँ संवत 1745 में इनका परलोकवास हुआ। किनका? महाराज जसवंत सिंह। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। इस ग्रंथ में इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं। प्रकथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीति काल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। इन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रलोक की छाया पर बनाया और उसी के संचित प्रमाणी का अनुसरण किया। जिस प्रकार चंद्रलोक में प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषा भूषण भी प्राय एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए। इससे विद्यार्थी को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया है और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसे ही स्वरप्रिय हुए जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रलोक। भाषा भूषण बहुत छोटा सा ग्रंथ है। भाषा भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखा वे तत्व ज्ञान संबंधी जैसे अप्रोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद, नाटक, ये सब ग्रंथ भी पद में ही हैं। इसमें पद रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है, पर साहित्य में जहाँ तक संबंध है वे आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। अलंकार निरूपण की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिए भाषा भूषण के 2
दोहे नीचे दिए जा चुके हैं। तो महाराज जसवंत सिंह के हैं भाषा भूषण। समझ में आए। अतियुक्ति, अतियुक्ति देखिए, अलंकार अतियुक्ति यह बनरत अतिशय रूप अचक 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 तेरे दान आचक तेरे दान ते भय कल्प तरु भूत। क्या है? अतियुक्ति है, सब आता है पेपर में, देख लीजिए। प्रयासत जु, ये प्रयासत आप हुनुंत है, हुनुंत प्रयासत जु गुण एक को और विषय आरोप हुई है सुधाधर ना ही यह बर्दन सुधाधर ओप। ये दोहे चंद्रलोक के इन श्लोकों के साथ छाया। अतियुक्तर दद्भुताथत्य शौर्यो दाय दिवा वर्णनम त्वं ददारि राजेन्द्र याचिका कल्प सखिना पर्याप्त अपनु निर्याता धर्म मात्रा निषिध्यते अयम सुधांशु की तहि सुधांशु प्रयासी सुखम। भाषा भूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची गईं। अलंकार रत्नाकर नाम की टीका जिसे बंशीधर ने संबद्ध 1792 में बनाया। किसने? बंशीधर ने। क्या नाम था? अलंकार रत्नाकर। बंशीधर ने 1792 में बनाया। दूसरी टीका प्रताप शाही की और तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका है। दूसरी टीका प्रताप शाही की। अब देखिए बिहारी लाल, आज इतने पढ़ाएंगे, कल फिर पढ़ाएंगे इसको आगे। बिहारी लाल चौथे पे आते हैं। तो पहले पे आपके आए जसवंत सिंह, ये हैं। पहले आए चिंतामणि, दूसरे आए महाराज जसवंत सिंह, तीसरे पे आए आपके बिहारी, नहीं मिस्टेक, पहले आए चिंतामणि, दूसरे आए बैनी, तीसरे आए महाराज जसवंत सिंह और चौथे आपके आए बिहारी लाल। ये सब के प्रकरण 2 के कवि हैं मध्यकाल के और रीति ग्रंथ का कवि हैं, रीति ग्रंथ के कवि हैं ये। बिहारी लाल ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास वसुधा गोविंदपुर गांव से संबद्ध 1660 के लगभग माना जाता है। इस दोहे के अनुसार इनकी बाल्य अवस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुण अवस्था में अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे। अनुमानतः ये संबद्ध 1720 तक वर्तमान में रहे। जयपुर के मिर्जा राज जयसिंह महाराज जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कवीश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही ना थे। इस प्रकार सरदारों की सलाह से बिहार ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। नहीं पराग, किसका है? बिहारी का। ये आता है, देखिए इंपॉर्टेंट है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बाध्यो आगे कौन हवा। कहते हैं कि इस प्रकार महाराज बाहर निकले और तभी से बिहार का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहार को इसी प्रकार सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनने लगे और प्रति दोहे पर एक असरफी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर बिहारी सत्साई के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहार सत्साई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहे हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इनकी 50 टीकाएँ रची गई हैं। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण कवि की टीका जो कवित्व में है, हरि प्रकाश टीका, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका, सूरत मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहे भाव पल्लवित करने वाले 56 कुंडलियाँ, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलियाँ इन दोहे का बहुत अच्छी है पर अधूरी है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर। नमस्कार। आशा करूँ आप इसे सुनकर अपने परीक्षा में लाभ उठाएंगे।